सांस फूलना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ये कुछ ऐसा ही है जिसे हम रेगुलर एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कई बार आप रोड का बस या ट्रेन पकड़ते हैं या लिफ्ट के बजाय आप स्टेयर्स से सीढ़ियों से चढ़कर आते हैं, तो उस समय आपको ऐसा लगता है कि आपकी सांस फूल गई है कुछ समय के लिए। पर ये नॉर्मली सभी को होता है। पर अगर आपको थोड़ा सा काम करने में थकावट फील होने लगे, आप लेटते हैं, बोलते हैं, या जब आप खाना खाते हैं उस वक्त भी अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तब ये आपके चिंता का विषय हो सकता है। और कई कारणों से हमको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग या सांस फूलना हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं कारणों के बारे में जानेंगे, और ख़ासकर जो लंग्स से रिलेटेड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे, और आपके लंग्स को आप किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके, इनके बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो को। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग या ब्रेथलेसनेस या सांस फूलने की प्रॉब्लम कई तरह से हो सकती है। या तो आपको कोई प्रॉब्लम हो आपके लंग्स में या एयरवेज में, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, या कोई पैनिक अटैक या एंजाइटी से आपको कोई अटैक आया हो, कोई एलर्जी, डस्ट से, पोलन से आपको कोई एलर्जी हो, ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा हो, या कोई कैंसर हो, या आपकी कोई सर्जरी हुई हो, आपने कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कराई हो, उन केसेस में भी ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम देखी गई है। अस्थमा, ये एक आपके एयरवेज में इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इसमें लंग्स जो होते हैं आपके थोड़े स्वेल हो जाते हैं और या तो नेरो हो जाते हैं, और इसकी वजह से आपको ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना या कफिंग या एक विजिंग, या आप कह सकते हैं घरघराहट सी, जिसे आप खांसते तो घरघराहट सी वॉइस आती है। इसमें आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं, तब आपको और अधिक प्रॉब्लम फील होती है ब्रीदिंग में। इसके क्योर के लिए आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है, और ये और अधिक सीवियर हो जाता है जब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और आपके लिप्स का, फेस का कलर ब्लूइश होने लगता है, पल्स रेट काफ़ी बढ़ जाती है, और आपकी अलर्टनेस जो होती है वो कम होने लग जाती है। दूसरी जो लंग्स से जुड़ी डिजीज़ है वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस कंडीशन में जो लंग्स की आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं ब्लड क्लॉट, फेट सेल्स, ट्यूमर सेल्स या एयर की वजह से। ये जनरली देखा गया है पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो आपकी थाई की वेन्स होती हैं वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने की वजह से इसको यूजुअली देखा गया है। और इसमें भी आपको सीवियरली ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, और आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, और जिसके कारण कभी कभी आपको कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या शॉर्टली इसको हम कहते हैं COPD। COPD जो होते हैं इसमें दो तरह की कंडीशंस लंग्स से जुड़ी देखी जा गई हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एफेज़मा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में लंग्स के जो एयरवेज होते हैं वो आंशिक रूप से या पार्शियली आप कह सकते हैं ब्लॉक हो जाते हैं स्वेलिंग या म्यूकस की वजह से, और जिसके कारण आपको सांस फूलने लगती है या ब्रेथलेसनेस आप फील करते हैं, या आपको स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, धूल से, केमिकल से, डस्ट से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपको हो सकती है। एफेज़मा जो होता है वो इसमें जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स में, इनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है और धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिससे आप ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम आती है। और थोड़ी सी भी अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, घरघराहट से आप फील करते हैं, और इसमें कफ हो या कफ ना भी हो, इस तरीके का आपको पर सांस लेने में प्रॉब्लम लगती है, थकान आपको ज़्यादा लगने लगती है बॉडी में।
निमोनिया जो है वो भी एक कॉमन लंग डिजीज़ है जो कि लंग्स के एयर सेक्स में इन्फेक्शंस होने की वजह से होती है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल, वायरल या फंगल हो सकता है। यूजुअली इसमें अगर टाइमली क्योर होता है तो पर्सन 1 से 3 सप्ताह में रिकवर हो जाता है, परंतु कईयों में अगर ये काफ़ी सीवियर हो जाता है तो लाइफ थ्रेटनिंग या आपकी लाइफ जाने के भी खतरा होता है। निमोनिया में अगर देखें सिम्टोमेटिकली तो आपको कफ, फीवर, कपकपाहट, ठंड और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है। यह आपकी कंडीशन माइल्ड टू सीवियर थोड़े से सिम्टम्स वेरी कर जाते हैं। कोविड-19 यह भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है जो कि लार्ज फैमिली ऑफ वायरस जिनको आप कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं उससे होती है। यह वायरस बेसिकली चाइना के वुहान शहर से ओरिजिनेशन इसका माना जाता है और ये देखा गया है कि ये पर्सन टू पर्सन जो कि उनके क्लोज कांटेक्ट में है या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो कफिंग के, स्नीजिंग के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर कोई हेल्दी पर्सन टच करता है तो उसको भी यह बीमारी हो सकती है। इसके सिम्टम्स यूजुअली जो देखे गए हैं वो भी ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग और फीवर के ही देखे गए हैं। कोविड-19 में भी माइल्ड टू सीवियर क्रिटिकल केसेस दिखे गए हैं। क्रिटिकली अगर ये हो जाता है तो इसमें सीवियर आपका लंग डैमेज हो जाता है जिसमें आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन के साथ इसमें लंग्स के अंदर और चारों ओर फ्लूइड फिल हो जाता है जिससे आपको सेप्टिक शॉक्स होते हैं, ब्लड प्रेशर जिससे बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अर्ड्स और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें आपको ऑक्सीजन की सीवियरली आपका कमी हो जाती है आपके ब्लड में या जिसको हाइपोक्सेमिया या डिस्पनिया कहा जाता है। नेक्स्ट जो है लंग कैंसर, यह बहुत इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये मोस्टली लंग्स के आसपास एयर सेक्स में देखा गया है जो आपके DNA में म्यूटेशन की वजह से इरेगुलर सेल्स से मल्टीप्लाई होकर हो जाती हैं और उनकी कुछ अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स या ट्यूमर्स सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये लंग्स के फंक्शंस को इंटरफेयर करते हैं या उसमें प्रॉब्लम करते हैं। लंग कैंसर के अगर सिम्टम्स देखें तो इसमें आपको बहुत क्रोनिक या सीवियर कफिंग होने लगती है, आवाज़ में काफ़ी बदलाव होने लग जाता है आपके और आपका जो बहुत ब्रीदिंग का जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा हार्श होने लगता है और जब कफिंग होती है तो उसके साथ में ब्लड भी आपको निकलता है, ये भी देखा गया है। सिस्टिक फाइब्रोसिस या ब्रोंकिएक्टिसिस एक जेनेटिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि डिफेक्टिव जीन के कारण होती है जो कि एक थिक स्टिकी म्यूकस क्रिएट करके ये ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है और यह जो म्यूकस होता है ये लंग्स में रिपीटेडली इन्फेक्शंस करता रहता है। पैनक्रियाज की फंक्शनिंग में भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है और एंजाइम्स जो इम्पोर्टेंट ये प्रोड्यूस करता है उसको न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने में ये प्रॉब्लम करता है। इसमें भी विजिंग या घरघराहट की आवाज़ या आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम देखी गई है। प्लूरल इन्फ्यूजन जो देखा गया है इसमें लंग्स और चेस्ट की फ्लूइड्स कलेक्ट हो जाता है जो जिसको प्लूरल स्पेस कहा जाता है। यह जो फ्लूइड होता है यह कई कारणों से हो सकता है, निमोनिया, कैंसर या हार्ट फेलियर की वजह से। इसमें जो पेशेंट्स को चेस्ट में काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग या ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है। क्लिनिकली में जो फ्लूइड फिलअप हो जाता है उसको रिमूव करा जाता है जिससे पेशेंट वापस रिकवर हो सकता है, उसके लंग्स वापस एक्सपेंड होते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर और से पल्स ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर यह एक पेन फ्री नॉन इन्वेजिव डिवाइस है जिसको बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं और यह आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है
उसको इंडिकेट करता है और आपकी पल्स रेट इंडिकेट करता है। इससे बेटर रिज़ल्ट पाने के लिए आप आपके हाथ की मिडिल फिंगर में इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो 95% कंसिडर किया गया है। अगर यह लेवल 92% या उससे कम आता है तो यह हाइपोक्सेमिया या ऑक्सीजन की कमी आपके बॉडी टिश्यू में दर्शाता है, जिसको आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। Oral devices for shortness of breathing. Postal drainage or prone positioning.